गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अपना काम स्वयं करो। बच्चों, ये एक कहानी है और चलिए अब हम लोग इसको पढ़ेंगे और देखेंगे इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है। एक थी गौरैया। गौरैया बच्चों एक प्रकार की चिड़िया होती है, जैसे तोता होता है, मैना होती है, वैसे ही गौरैया। वह हर साल नीम के पेड़ पर घोंसला बनाती थी। इस साल नीम का पेड़ आंधी से गिर पड़ा तो गौरैया ने किसान के खेत में अरहर के पौधों के बीच छोटा सा घोंसला बनाया और उसमें अंडे देकर सेने लगी। वो क्या करती थी? हर साल नीम के पेड़ पर घोंसला बनाती थी, पर इस साल क्या हुआ? आंधी से वो नीम का पेड़ गिर पड़ा, जिसके कारण गौरैया ने एक किसान के खेत में अरहर के पौधों के बीच में एक छोटा सा घोंसला बनाया। बच्चों, अरहर आपने सुना होगा, एक प्रकार की दाल है, जैसे चने की दाल, मसूर की दाल, वैसे ही अरहर की दाल होती है। इसके पौधे बहुत बड़े बड़े नहीं होते, पर हाँ बहुत छोटे भी नहीं होते, तो उस पर छोटा सा घोंसला बनाया जा सकता है। ठीक, और उसने क्या किया? अरहर के पौधों के बीच में एक छोटा सा घोंसला बनाया और उसमें अंडे देकर सेने लगी। मतलब अंडे देकर इंतज़ार करने लगी कि उसमें से कब उसके बच्चे बाहर निकलेंगे। इधर अरहर के खेत में फलियां लग गई। फलियां लगना मतलब अरहर में जो अरहर का पौधा उसमें फल आने लगा। फल मतलब उसमें से दाल अंकुरित होने लगी। ठीक, उधर घोंसले में अंडों से चूजे निकल आए और उधर क्या हुआ? उसके घोंसले में जो अंडे से रही थी उसमें से क्या हुए? चूजे। चिड़िया के बच्चों को क्या कहते हैं? चूजे। तो उसमें से छोटे छोटे चूजे निकल आए। गौरैया उनकी खूब देखभाल करती, आसपास से कीड़े मकोड़े पकड़ कर लाती। बच्चे मुंह खोलते तो वह अपनी चोंच उनके मुंह में डालकर उन्हें खिलाती। कुछ बच्चे कुछ बड़े हो गए। और गौरैया क्या करती थी? उनकी खूब देखभाल करती थी, आस पड़ोस से छोटे छोटे कीड़े पकड़ के लाती थी और उन्हें खिलाती थी। और इस प्रकार कुछ समय बीत गया तो क्या हुआ? बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे। गौरैया उन्हें समझा कर जाती थी कि घोंसले से बाहर ना घूमें और खतरों से सावधान रहें। चिड़िया जब भी कहीं जाती थी अपने बच्चों को छोड़कर, तो उनसे क्या समझाती थी कि घोंसले से बाहर ना घूमें, खतरों से सावधान रहें। हमारे मम्मी पापा भी हमसे ये कहते हैं ना कि जब तक कोई बड़ा साथ में ना हो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, या जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है ऐसी चीज़ों के साथ हमको नहीं खेलना चाहिए। ठीक है। एक दिन की बात है, गौरैया लौटी तो बच्चे डरे हुए थे। एक दिन क्या हुआ? जब गौरैया वापस लौटी अपने घोंसले में तो उनके बच्चे क्या थे? डरे हुए थे। उसने पूछा तो उन्होंने बताया, माँ मुसीबत आने वाली है, हमें आज ही भाग जाना चाहिए। गौरैया ने पूछा, कैसी मुसीबत? हम क्यों भागें? तो गौरैया ने क्या पूछा? कैसी मुसीबत और हमें क्यों भाग जाना चाहिए? बच्चों ने बताया कि आज किसान अपने बेटे को लेकर खेत में आया था। किसान मतलब जो खेत में काम करते हैं, जो हमें अनाज उगाकर देते हैं। वो किसके साथ आया था? अपने बेटे के साथ। कहाँ आया था? खेत में। उसने कहा, खेत में अरहर की फसल तैयार हो गई है, अब कटवानी पड़ेगी। फसल तैयार होना मतलब जो भी हमने बोया था अब वो पक चुका है, अब वो काटने लायक हो चुका है। तो उसने खेत में क्या बोया था? अरहर। और अब वो फसल तैयार हो गई है जिसे हमें अब काटना है। तो उसके बेटे ने कहा, ठीक है, हम कल अपने पड़ोसियों से कहेंगे कि वे फसल काट दें। पड़ोसियों मतलब आपके घर के अगल बगल जो रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पड़ोसी। माँ ने समझाया, तुम चिंता मत करो। किसकी माँ ने? चूजे की, मतलब चिड़ियों के बच्चों की माँ ने यानी गौरैया ने समझाया,
तुम चिंता मत करो, किसान की फसल काटने उसके पड़ोसी क्यों आएंगे। ने कहा कि बच्चों तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, किसान की फसल काटने उसके पड़ोसी क्यों आएंगे, क्यों वो दूसरे का काम करेंगे। अभी हम पर कोई संकट नहीं है। संकट मतलब मुसीबत। अभी हम पर कोई भी मुसीबत नहीं है। 2 दिन के बाद किसान और उसका बेटा फिर खेत आए। किसान ने कहा, बेटे फसल तो पक गई है। पक गई है मतलब तैयार हो गई है, पड़ोसी काटने आए नहीं, अब क्या करें। बेटे ने कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, कल मैं अपने साथियों को भेजकर फसल कटवा दूंगा। जब उसने अपने पड़ोसी से कहा कि मेरी फसल काट दीजिए, तो पड़ोसी क्या हुए, फसल काटने नहीं आए। तो उसके पिता यानी किसान ने पूछा, आप क्या करें। तो बेटे ने क्या कहा, पिताजी बिल्कुल चिंता मत करिए, कल मैं अपने साथियों को भेजकर फसल कटवा लूँगा। किसान और उसका बेटा वापस लौट गए। गौरैया लौटी तो बच्चों ने कहा, माँ कल किसान का बेटा अपने साथियों को भेजकर फसल कटवाएगा, अब यहाँ से चलना चाहिए। इस बार फिर चूज़ों ने अपनी माँ से क्या बताया कि आज किसान और उसका बेटा फिर आए थे और वो कह रहे थे कि कल अपने साथियों को भेजकर वो फसल कटवाएगा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। गौरैया बोली, किसान का बेटा ना समझ है। ना समझ है मतलब जिसको ज़्यादा समझ ना हो, उसके साथ अपनी अपनी फसल काट रहे होंगे। उनको इतनी फुर्सत ही कहाँ है कि वे अपनी फसल छोड़कर इसकी फसल काटेंगे। फुर्सत मतलब जिसके पास समय ना हो। क्या समझाया उसने, गौरैया ने, कि वो सब अपनी अपनी फसल काट रहे होंगे, वो दूसरों की फसल काटने क्यों आएंगे। तुम निश्चिंत रहो। निश्चिंत मतलब बिल्कुल चिंता मत करो, एकदम आराम से रहो, वो लोग किसान के बेटे की फसल काटने नहीं आएंगे। 2 दिन बाद किसान और उसका बेटा खेत पर आए। गौरैया के बच्चों ने बताया, माँ आज किसान ने कहा कि यदि अब अरहर न कटी तो फलियाँ पक जाएंगी और दाने बिखर जाएंगे। यह सुनकर उसके बेटे ने कहा, पिताजी कल मैं खुद ही आऊँगा, नहीं तो बड़ी हानि हो जाएगी। हानि मतलब नुकसान। 2 दिन बाद उसका बेटा और किसान फिर आए और उन्होंने क्या कहा कि अगर अब फसल नहीं कटी तो अब हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। यह सुनकर उसके बेटे ने क्या कहा, पिताजी कल मैं खुद ही आऊँगा, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। सुनकर गौरैया बोली, अब हमें अवश्य उड़ जाना चाहिए। जैसे ही गौरैया ने सुना कि उसके किसान के बेटे ने कहा, कल मैं खुद आके ये फसल काटूंगा, वैसे ही गौरैया बोली, अब हमें अवश्य ही मतलब ज़रूर से उड़ जाना चाहिए। बच्चों ने कहा, माँ वे पहले 2 बार नहीं आए, क्या पता कल भी ना आए, क्योंकि 2 बार और आए। तो बच्चों ने कहा कि क्या पता कल भी ना आए। तो गौरैया ने समझाया, नहीं बेटे, जब हम दूसरों से अपना काम करवाना चाहते हैं तो वह पूरा नहीं होता, पर जब अपना काम खुद करते हैं तो वह अवश्य पूरा होता है। अब किसान के बेटे को समझ आ गई है, वह अवश्य आएगा। किसान भी यही चाहता था कि उसका बेटा अपना काम स्वयं करे। जब हम अपना काम दूसरों से करवाना चाहते हैं तो वो काम कभी पूरा नहीं होता, लेकिन जब हम अपना काम खुद करते हैं तो वो समय पे और बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो जाता है। यही किसान भी अपने बेटे को समझाना चाहता था और किसान के बेटे को ये बात समझ में आ गई। ना पड़ोसी आया उसकी फसल काटने, ना ही उसके साथी आए उसके फसल काटने। जब उसको ये लगा कि नहीं, अब मेरा नुकसान हो जाएगा, अब मुझे ये काम स्वयं ही करना है, तो उसने क्या कहा, अब मैं खुद ही आकर अपना काम करूँगा। तो बच्चों, इससे हमें ये सीखने को मिलता है
कि हमें अपना काम दूसरों के भरोसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। स्वयं मतलब खुद से ही करना चाहिए, और वो काम जब हम अपना काम करते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है ना? तो हमें क्या सीखने को मिला कि हमें अपना हर काम सीख के बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। थैंक यू।